तू शादी मुझसे करना चाहती है और तू अलग अलग लोगों से अलग अलग लड़कों से बातें करती है, इसीलिए तुझे ये सज़ा मैं दे रहा हूँ। एक लड़का एक लड़की को 19 साल की लड़की को बंधक बना लेते हैं एक कमरे के अंदर। फिर उसके बाद उसका हाथ को बांध दिया जाता है, पैरों को बांध दिया जाता है और उसके साथ सारी हैवानियत को पार कर देते हैं। वो लड़का जिस लड़की से शादी करना चाहता था, जिस लड़की से वो प्यार करता था, जिस लड़की के साथ वो लिविंग रिलेशनशिप में रहता था एक ही कमरे में, उसी लड़की के ऊपर वो सारी हैवानियत के हद पार कर देते। उस लड़की को सबसे पहले तो उसकी ज़बान को बाहर निकाला जाता है और उसे जलाया जाता है, उसके होठों को जलाया जाता है, उसके प्राइवेट पार्ट पर चोट पहुंचाया जाता है और सैनिटाइज़र से उसके हाथों को जलाया जाता है, उसके प्राइवेट पार्ट को भी जलाने की कोशिश किया जाता है। ये सारी हैवानियत जो है उसका वही लड़का कर रहा था जिससे वो शादी करना चाहती थी, जिससे वो प्यार करती थी और जिसके साथ वो लड़की लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी। और ये रिश्ता घर वाले को भी बताए थे, क्योंकि वो लड़की पढ़ाई के दौरान अपने घर से दूर रहती थी, हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती थी और उसी हॉस्टल का एक कमरे में ये सारी हैवानियत हुई। लड़की को मारा जाता, पीटा जाता, मुक्का मारा जाता, उसका हाथ को मरोड़ दिया जाता। इतने हद तक गिर चुके थे वो लड़का कि वो लड़की बाकायदा जब पुलिस का टीम वहाँ पर पहुँचती है, उसको बचाते हैं और उसके हॉस्पिटल में ले जाकर उसका जब बयान दर्ज किया जाता है, उसका ऑडियो एक वायरल हो जाती है। उस ऑडियो में लड़की साफ साफ बता रही है, जो मेरे साथ कई दिनों से वो जिस लड़के के ऊपर आरोप लगाती है, वो लड़के का नाम होता है शिवम। शिवम कई दिनों से मेरे साथ हैवानियत कर रहे, मुझे पिस्सा पिला रहे और मुझे कोमोड तक चटवाया है। वो ये भी कहती है आगे, तेरी मैं ऐसे हाल कर दूंगा तू कभी माँ नहीं बन पाएगी, तुझे मैं जीने के लायक नहीं छोड़ूंगा, तुझे कोई अपनाएगा नहीं, तुझे देखकर लोग थूकेंगे। ऐसी ऐसी बातें वो लड़की पुलिस के सामने स्टेटमेंट देती है और वो रिकॉर्ड होती है, क्योंकि वो लड़का को पकड़ चुके थे। जिस कमरे में ये सारी हैवानियत हो रही थी, उस कमरे से कई सारे सबूत पुलिस इकट्ठा करते हैं। उस हैवान को भी उसी वक्त उसको हिरासत में ले लिया गया था। फिर उस लड़की को नज़दीकी अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन वहाँ के डॉक्टरों ने देखते हुए, लड़की का हालत को देखते हुए फ़ौरन दिल्ली का एम्स में रेफ़र कर देते हैं और वहाँ पर उस लड़की का इलाज चल रहा है। लेकिन फ़िलहाल उसकी कंडीशन जो है बहुत ही सीरियस बने हुए हैं। डॉक्टर का कहना है कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे जो इस लड़की को बचाया जाए। तो आज मैं इसी कहानी को सुनाने जा रहा हूँ। कहानी जैसे कि आप लोगों को मैं शुरुआत से ही कह रहा हूँ, बहुत ही डरावना कहानी है, बहुत ही खतरनाक कहानी है। क्योंकि देखा जाए कि जब कोई लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं और दोनों शादी से पहले ही साथ रहते हैं और उस साथ रहने को लिविंग रिलेशनशिप का नाम दिया जाता है। ऐसे कई सारे घटना सामने आ चुकी है जहाँ लिविंग रिलेशनशिप में रहते रहते दोनों के बीच में झगड़ा होता, विवाद होता, फिर दोनों अलग हो जाते हैं। यहाँ तक कि कई सारे ऐसे मामलों में कई सारे लोगों की मौत भी हो जाए, चाहे लड़की हो या लड़का हो, मौत के घाट उतार दिया जाता है। लेकिन फिर भी ऐसा रिश्ता हमारे समाज में रहते हैं और चलते रहते हैं। वैसे ये कहानी जो है सामने आई है गुरुग्राम से। गुरुग्राम में एक लड़की सेक्टर 69 होता है, उस 69 में रहकर वो बायोटेक की पढ़ाई करती थी। मूल तौर पे रहने वाली है त्रिपुरा की होती है, लेकिन पढ़ाई के दौरान जो है वो गुरुग्राम में रहकर पढ़ाई कर रही थी। इसी बीच उसे एक लड़का 2025 सितंबर की महीना है, वो लड़की जो है एक लड़का को पसंद करती है। ये दोनों ऑनलाइन के जरिए मिले थे, ऑनलाइन किसी जरिए मिले थे, दोनों में बातचीत शुरू हुई, दोस्ती हुआ। फिर दोस्ती धीरे धीरे आगे बढ़ा और दोनों मिलने जुलने लगे, दोनों एक दूसरे को पसंद कर चुके थे, दोनों ने फैसला किए थे जो आगे जाकर हम लोग शादी करेंगे। अब इस रिश्ते के बारे में शिवम ने भी जिस लड़का को पसंद किया था, उस लड़के का नाम होता शिवम। शिवम ने भी अपने परिवार को बताया। वो लड़की जो त्रिपुरा की थी, वो भी अपने परिवार में जो त्रिपुरा में रह रहे थे उन लोगों को बताया। परिवार वालों ने समझाया, देखो सब सही है, तुम लोग जब एक दूसरे को पसंद करते हो, दोनों अच्छे हो, दोनों पढ़ाई कर रहे हो, तो पहले पढ़ाई पूरी कर लो, उसके बाद तुम दोनों का शादी करवा देंगे। ये सारी बात फैमिली के ओर से बच्चों को बताए गए थे। लेकिन यहाँ पर बच्चों के अंदर बेचैनी ज़्यादा थी, लड़की हो या फिर वो शिवम हो, दोनों अक्सर मिला करते थे, परिवार से दूर रहते थे, इसीलिए कोई रोक टोक करने वाले थे नहीं, दोनों अक्सर मिलते थे।
अब दोनों के परिवार को जब पता चला, इन दोनों ने उस बारे में बातचीत करते, जो देखो हम लोग बाहर रहते हैं, परिवार वाले चाहते भी है, परिवार वाले को भी पता है सब कुछ, हम दोनों शादी के बंधन में बांधेंगे, तो क्यों ना हम लोग इसी जगह पर एक ही कमरा लेकर रहने लगे, यानी रिलेशनशिप में रहने लगे। अब दोनों पढ़े लिखे थे, दोनों समझदार थे। 19 साल उम्र होता है लड़की का और लड़का शिवम का भी उम्र 19 साल ही होते, यानी दोनों एक ही उम्र के होते और दोनों आगे जाके शादी करना चाहते। इस वजह से तो किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई। दोनों ने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम दोनों एक ही जगह पे रहते। एक पीजी में वो दोनों एक कमरे पे किराए पर लेकर रह रहे थे और इसी पीजी के अंदर उस कमरे में हैवानियत हो रही थी कुछ दिनों से। अभी 16 फरवरी की बात है ये। 16 फरवरी को गुरुग्राम पुलिस के पास फोन आती है। फोन कहाँ से आते हैं? त्रिपुरा से। त्रिपुरा से एक महिला फोन कर कर बताती है जो सेक्टर 19 में एक पीजी है, वहाँ पर मेरी लड़की रहती है। कमरा नंबर बताया जाता है पुलिस वाले को। वो महिला जो है रो रही थी। पुलिस वाले ने मामले को सीरियस समझा। पूरा डिटेल या जानकारी हासिल करने के बाद फौरन 69 पे पहुँचते हैं। सेक्टर 69 पहुँचने के बाद उस कमरे में पहुँचते हैं। उस कमरे में जब दरवाज़ा खटखटाया जाता है, दरवाज़ा खोला जाता है, लेकिन दरवाज़ा खोलते ही दरवाजे के अंदर, उस कमरे के अंदर जो सीन चल रहे थे, इसे देख के पुलिस भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उस कमरे के अंदर एक लड़की को बांध कर रखा गया था। एक लड़की को हाथ बंधा हुआ था, पैर बंधा हुआ था। लड़की बहुत ही कमज़ोर थी। लड़की के शरीर पर कई जगहों पे चोट का निशान थी। लड़की ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। अगर 1 से 2 दिन और हो जाता शायद लड़की का मौत हो जाती, लेकिन उस लड़की के अलावा भी उस कमरे में एक और शख्स था। वो एक 19 साल का लड़का था। उस लड़के का नाम होता है शिवम। शिवम अट्टा कट्टा एकदम मजबूत दिख रहा था और शिवम वही कमरे पर मौजूद होता है। शिवम को तुरंत पुलिस वाले हिरासत में ले लेता, क्योंकि शिवम के बारे में त्रिपुरा से उस महिला ने बताई थी, जो दोनों मेरी लड़की है और उसका लिव इन पार्टनर उसके साथ ये सारी चीज़ कर रहे हैं। उस लड़की को फौरन अस्पताल भेजा जाता है, लेकिन जिस अस्पताल में भेजते हैं, डॉक्टरों ने देखने के बाद ही डॉक्टरों को पता चल गया बहुत सीरियस मैटर है, सीरियस मामला है। तो डॉक्टरों ने कहा यहाँ उनका इलाज नहीं हो पाएगा, आप लोग दिल्ली एम्स में भर्ती करवा दीजिए। सरकारी मैटर था। फौरन दिल्ली एम्स में उस लड़की को भेजा जाता है और किसी से मिलने जुलने के लिए मना कर देते। डॉक्टर का टीम, उसका इलाज शुरू हो जाती। लेकिन यहाँ शिवम से पूछताछ कर रहे थे और कमरे से कई सारे सबूत जुटाया जाता। शिवम कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन शिवम जो है पुलिस के हत्थे चढ़ गए थे। अब लड़की का बयान का इंतज़ार कर रहे थे, लड़की से बात करने का इंतज़ार कर रहे थे पुलिस। जब डॉक्टरों ने थोड़ा बहुत डॉक्टरों को लगा जो अब लड़की बता सकती है, लेकिन हालांकि उस लड़की के बारे में बार बार डॉक्टर का टीम कह रहा है कुछ भी नहीं कह सकते, ये हो सकता है मतलब जिंदा ना रहे, लेकिन अभी जो जैसा कंडीशन है, आप लोग अगर बातचीत करना चाहते हो तो कर सकते हो। पुलिस का टीम अंदर जाती है और उस लड़की से बातचीत करते हैं। लड़की जो बयान करती है, लड़की जो बताती है, वो रिकॉर्ड होती है। वो रिकॉर्ड मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। लड़की जैसे जैसे कह रही थी, पुलिस के तो रोंगटे खड़े हो रहे थे, पुलिस का भी रूह कांप उठ रही थी। पुलिस ने कितने भी केस सॉल्व किया, शायद पहली बार जो इस लड़की का बयान सुन रहे थे, शायद उन पुलिसकर्मी को भी लगा जो उनके लाइफ में शायद ऐसा पहली बार केस आया है। लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ है बनियत, वो सारे रिकॉर्ड होती है। कुछ रिकॉर्डिंग जो है उसको कट कर दिया जाता है क्योंकि वो सुनाने का लायक नहीं है, लेकिन कुछ रिकॉर्डिंग सामने आती है और उस लड़की का बयान लोगों को पता चलती है। लोगों ने जब उस लड़की के साथ जो कुछ भी हैवानियत हुई थी वो सारे सुनते हैं तो लोगों के खून खौल उठते हैं। माँ वहाँ त्रिपुरा में रहकर रो रो के बुरा हाल। न्यूज़ वाले का टीम जो है लड़की के माँ के पास पहुँचती है। माँ सामने आती है और रोते हुए अपनी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ बताते हैं। क्योंकि शिवम दिल्ली का रहने वाला होता है, उसे बंगाली लैंग्वेज नहीं आते थे, इसीलिए जो लड़की के साथ जो कुछ भी शिवम कर रहे थे, लड़की इस बारे में किसी को बताना चाहती थी। लेकिन अगर किसी और लैंग्वेज में बात करेगी तो शिवम पास में रहते, इसीलिए शिवम समझ जाएंगे और उसे और मारेंगे पीटेंगे। इसीलिए वो लड़की कहती है जो मुझे मेरे माँ से बात करना है, कई दिनों से बात नहीं हो रही है। शिवम ने कहा अगर उल्टा सुल्टा तूने कुछ कहा तो मैं तुझे जान से मार दूंगा और तेरी ऐसी हालत करूंगा तो तू कभी माँ भी नहीं बन पाएगी। लड़की ने कहा ऐसे कुछ नहीं कहूंगी मैं तो बस हलचल लूंगी और मैं फ़ोन रख दूंगी। शिवम अपना फ़ोन देती है
देने के बाद वहीं पे बैठे रहते और लड़की अपनी माँ को फ़ोन लगाती है जो त्रिपुरा में रह रही थी। अब माँ से वो बंगाली में बात करती है, क्योंकि शिवम को बंगाली ना तो बोलना आता है ना समझने आता है, इसीलिए लड़की बंगाली में पूरी बात अपने साथ जो कुछ भी हो रहे थे अपनी माँ को बताती है। माँ सुनने के बाद ही फ़ौरन 112 नंबर डायल करते हैं और गुरुग्राम पुलिस से कांटेक्ट करते हैं। कांटेक्ट करने के बाद गुरुग्राम का सेक्टर 69 पे जो पीजी बनी हुई थी उस पीजी के रूम नंबर बताया जाता है, जो उस पीजी में मेरी लड़की रह रही है और मेरे लड़की के साथ कुछ दिनों से ये सारे कुछ हो रहा है और करने वाला उसी का लिव इन पार्टनर है, क्योंकि हम लोगों को पता है वो लड़का आगे जाकर मेरी बेटी से शादी करने वाले हैं। इस वजह से हम लोग को ये भी पता दोनों साथ में रहते हैं। आप लोग जल्दी से जाइए और मेरी बेटी को बचा लीजिए, नहीं तो मेरी बेटी को मार डालेंगे वो हैवान। रोते हुए जब कहती है पुलिस का टीम वहाँ पर पहुँचते और फिर लड़की को तो अस्पताल ले जाते, कंडीशन बहुत सीरियस था, और उस शिवम को हिरासत में लेकर पुलिस थाने पहुँचते हैं। फिलहाल इतना ही सामने आया, उस लड़की का बयान ऑडियो जो क्लिप है वो वायरल हो जाती है। वो मैं जाते जाते आप लोगों को सुनाना चाहूँगा, और इस वीडियो के बारे में और उस शिवम के बारे में, उस लड़की के परिवार के बारे में, या फिर ऐसी लड़कियों के बारे में अगर आपका कुछ कहना रहेगा तो कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। और जिस भी वीडियो को आप मेरे चैनल पर देखते हो, वीडियो को छोड़ने से पहले लाइक ज़रूर कर दिया करें। आप लोग लाइक बिल्कुल नहीं करते हो, आप लोग से बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मेरे सर पर वो मिट्टी का मटका दौड़ा और स्टील के ग्लास से, स्टील के बॉटल से सर पर बहुत ज़्यादा मारा। उसके बाद लात मारा, अलमारी में जाके देखे मारा सर को, फिर घसीटते हुए दीवार में देके मारा सर को जाके। फिर उसने मेरे गले में लाते मारी बहुत ज़्यादा, उसको गले हाथ से दबाया। फिर वो मेरे हाथों को बहुत ज़्यादा जोर से चार्जर के तार से मारता था, बहुत जोर जोर से। फिर सैनिटाइजर से रोज 3-4 बार या उससे ज़्यादा करके हर एक स्पेसिफिक टाइम स्लॉट पे पूरे दिन 3 दिन तक वो मेरे प्राइवेट पार्ट को जलाता था। फिर मेरे पैर को चार्जर के तार से बांध के उसमें वो चाकू से वो मार्क बना के उसके ऊपर तार से मारता था पैरों में रोज। तो 3 दिन तक उसका रूटीन था कि वो रोज मुझे तार से पैर में मारता था और मेरे प्राइवेट पार्ट्स सैनिटाइजर से जलाता था, और फिर मेरे पैर में चाकू से भी उसने मारा। पता नहीं कितना गहरा गया, सफ़ेद मांस बाहर आ रहा था। फिर मेरे होठों को लाइटर से जलाया, मेरी जीभ को लाइटर से जलाया। फिर मेरे हाथों को सैनिटाइजर लगा के मेरे हाथों को भी पूरी तरीके से जलाया। जब वो मुझे बोलता था, जब अगर सैनिटाइजर का एक बूंद भी ज़मीन पर गिरता है तो तेरा पूरा शरीर जला दूंगा। मैं बहुत चीखती थी। वो जब भी मैं चीखती थी वो मेरे मुंह पे लाते मारता था या तो मुक्का मारता था। ऐसे करते करते उसने मेरा जबड़ा तोड़ दिया। फिर मेरे गर्दन पे भी बहुत ज़्यादा लाते मारी। उसके बाद उसने मुझे
उसने मुझे पिलाया था और मुझे रूम में एक कोने में एक मेरे बाल काट के मुझे वहाँ पे मजबूर करके वहाँ पे मेरे खून से लथपथ कपड़े के ऊपर मुझे 3 दिन तक सुला के रखा उसी हालत में। और मुझे उसका मुँह दिखाया और वो जो कोमोड था तो वो उसको मुझसे चटवाया और उसने मुझे कहा था अगर मैं उसने कहा था कि तेरी ऐसी हालत करूँगा कि तो कभी माँ नहीं बन पाएगी। तेरे ब्रेस्ट काट दूँगा, उसमें नमक मिर्च लगाऊँगा, तेरे ऊपर मैं अपना नाम लिखूँगा चाकू से, उसके ऊपर मैं नमक मिर्च लगाऊँगा, फिर तेरे अंदर मैं इंजेक्शन डाल दूँगा ताकि तू लड़का बन जाए और तेरी बड़ी-बड़ी दाढ़ियाँ उगेंगी, तो कभी माँ नहीं बन पाएगी। तेरी ऐसी हालत करूँगा ताकि तू जी भी ना पाए और मर भी ना पाए। मैंने मम्मी को भी बहुत मुश्किल से बताया, उसको बंगाली नहीं आती थी, तो मैंने मम्मी से उससे किसी तरह फ़ोन लेके मम्मी से नॉर्मली बात करने के बहाने बंगाली में मम्मी को सब कुछ बताया कि मम्मी मेरी ऐसी हालत है, अब प्लीज़ जल्दी से जल्दी मुझे बचा लो, ये कुछ ना कुछ मेरे साथ कर देगा, प्लीज़ आप मुझे बचा लो। फिर मम्मी ने 112 में कॉल किया और बादशाहपुर पुलिस स्टेशन ने मुझे आके बचा लिया। मैं चाहती हूँ किसी और के साथ ये सब ना हो, उसको उसकी गलती की सज़ा मिले।